हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब हम प्रभु के वचन में चलेंगे और अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आज जब मैं रात को वचन तैयार कर रहा था तो मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं प्रभु, कल तेरा दिन है प्रभु, तेरे बच्चों के लिए मैं क्या शेयर करूं, क्या बोलूं कि परमेश्वर के बच्चे उत्साहित होकर आगे बढ़ सकें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वहाँ पर मुझे एक वचन दिया जिससे मुझे बहुत आशीष मिली। वहाँ पर लिखा है जीवन। हालेलुया। जीवन और मरण, जिंदगी और मौत, जीवन और मृत्यु। हालेलुया। ये दो रास्ते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को उद्धार की ओर, मोक्ष की ओर लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। जीवन और मृत्यु। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 4 आयत निकालकर हम जोर आवाज में पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आना। हालेलुया। क्या? प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे लिए जीवन का आना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो क्या लेकर आया? जीवन लेकर आया। और क्या लेकर आया? ज्योति लेकर आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवन और ज्योति लेकर हमारे लिए आया है। क्या लिखा है? पढ़ें। 4:1 हाँ, उसमें जीवन था, लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और वह जीवन क्या था? मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु मसीह जीवन बनकर आया इस संसार में। हालेलुया। क्योंकि आदम के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। हालेलुया। आज्ञा ना मानने के द्वारा, आज्ञा उल्लंघन करने के वजह से उसके जीवन में क्या आई? मृत्यु आई। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जैसे एक के द्वारा मृत्यु आई वैसे ही एक के द्वारा क्या आएगा? जीवन आएगा। हालेलुया। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की ओर, अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर हम आगे बढ़ें। हालेलुया। ओ नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उस जीवन के आगे बढ़ सकें। हालेलुया। उस जीवन की ओर हम आगे बढ़ सकें। और आज परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है कि उस जीवन को हम पकड़ लें। हालेलुया। उस जीवन को हम ग्रहण कर लें। उस जीवन को हम उसको क्या करें? अपने करीब बुला लें। हालेलुया। उस जीवन को हम क्या कर दें? अपने गले लगा लें। हालेलुया। वो जीवन कौन है? वो जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जीवन कौन है? यीशु मसीह। अभी हमने क्या पढ़ा? उसमें जीवन था। किसमें? यीशु मसीह में। हालेलुया। क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। हालेलुया। वह जीवन क्या था? मनुष्यों की ज्योति था। आज परमेश्वर चाहता है वह जीवन जो ज्योति बनकर हमारे पास आया है, हम उसको अपने जीवन में उतार लें। हालेलुया। है ना? जब आपके घर में अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं? लाइट को ऑन करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार अगर आप आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अंधेरा है तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस रोशनी को अपने अंदर जला लें। हालेलुया। उस रोशनी को अपने अंदर बुला लें, उस जीवन को अपने अंदर इम्पार्ट कर लें, उसको अपने अंदर बुला लें, अपने अंदर समा लें। हालेलुया। और वो जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 12 आयत जल्दी से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 12 आयत। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे आज प्रभु का वचन। आज हमको बहुत आशीष देने वाला है, इसलिए हम प्रभु का वचन ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुने। हालेलुया। जी हाँ। क्या लिखा है? जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या है? जीवन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और वो पुत्र कौन है? हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। इसका मतलब जिसके पास यीशु नहीं है, जिसके पास पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। चाहे बेशक हम जिंदा नजर आते हो, चाहे बेशक हम चलते फिरते नजर आते हो, चाहे बेशक हम एक्टिव नजर आते हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में यीशु नहीं है तो आज हम एक मुर्दे के समान है। हालेलुया। है ना? एक मरे हुए व्यक्ति के समान है, क्योंकि साफ साफ प्रभु का वचन बताता है जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। हालेलुया। है ना?
आज उस पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, हम अपने जीवन में बुलाएं। हालेलुया। लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आगे बढ़े जल्दी से। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन भी। हालेलुया। ये अहम बात है कि हमारे को प्रभु यीशु मसीह जो जीवन है हमें हमारे अंदर उतारने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ यहां पर बताता है, हालेलुया, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन भी। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में प्रभु का वचन आज हमें यह सिखा रहा है कि जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इस निहाल विहार के अंदर बहुत लाखों लोग रहते होंगे। हालेलुया। लेकिन उन लाखों में से परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। ताकि हम उसके पुत्र और पुत्री हो जाएं। हालेलुया। हम उसके बच्चे हो जाएं। बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, अभी पता नहीं लोग अपने अपने घरों में क्या कर रहे होंगे। कोई टीवी देख रहा होगा, कोई झगड़ा कर रहा होगा, कोई नशा कर रहा होगा, बहुत तरह से लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें अपने करीब बुलाया। हालेलुया। है ना। आज हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, है ना। लोग, मैंने देखा है खास तौर से लोग क्या करते हैं, छुट्टी वाला दिन एंजॉय करते हैं। वो घूमने जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हैं यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, और है ना बहुत सारे लोग हैं। मेरे कोई फ्रेंड भी हैं, मैं उनको कहता हूँ भाई प्रभु के आराधना में आओ, चर्च में आकर। तो भैया एक ही संडे मिलता है, उस दिन कपड़े धोने होते हैं, उस दिन रिश्तेदारी निभानी होती है, उस दिन ये करना होता है। बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज़ हैं। हालेलुया। लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं। हालेलुया। लेकिन जो यीशु से प्रेम करते हैं उनके लिए कोई बहाना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो सारे आंधी और तूफानों को तोड़ते हुए, सारे बंधनों को तोड़ते हुए वो प्रभु के भवन में आ जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि उस पुत्र को हम क्या कर लें, अपने जीवन में बुला लें। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। और वो जीवन हमारे जीवन में कैसे आएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने